जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो देखिए, आपके पास दो समीकरण दिया रहा होता है। किसी भी प्रश्न में दो समीकरण दिया रहा होगा। हम आपको दो टाइप से बताएंगे कि आपको इतना आसान विधि से बताएंगे, आप समझ जाएंगे। तो फिलहाल देखिए, एकदम बेसिक लेवल का लेकर आए हैं प्रश्न कि x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए आपको कैसे फाइंड, देखिए सबसे पहले विलोपन विधि में होता है कि आप एक समीकरण को दूसरे समीकरण से, मतलब ये दोनों समीकरण में ऐसे माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। पहले और दूसरे समीकरण को घटा दीजिए। क्यों घटाने पर हम कर रहे हैं, या घटाने पर कीजिए या नहीं कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये समीकरण घट जा रहा है। अदर में होता है कि आप घटाने पर कर देते हैं, तो इससे आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, फिलहाल ए वाला वैल्यू कट जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस न लगा के, देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस है, ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा। एक मतलब एक चर को काटना है आपको, एक अपेक्षा में एक चर को काटना है। चाहे एक्स को काट, दोनों में एक्स को काटिए, वाई की वैल्यू निकालें, या वाई को काटिए पहले एक्स की वैल्यू निकालें। तो हमने इसको माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस और माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 2x हो जाएगा, जुटेगा। और यहाँ पर एक कैंसिल हो चुका है तो इससे मतलब हमसे नहीं है। और 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, यक्स बराबर 3 आ गया। यक्स का मान आपका 3 आ गया। अब यही यक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, आपका वाई का मान आता है। तो यहाँ पर चलिए हम समीकरण एक, तो हमारा x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x का मान 3 है, तो हम इसमें रख देते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया। अब क्या किया, माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए 2 और ये प्लस में है, इसके सामने प्लस समझा जाता है, उस साइड जाएगा इस साइड आएगा बराबर के, तो ये माइनस में हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए फिलहाल क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस लगाया, माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का मान तुम्हारा क्या आया, 1। इस प्रकार आप समीकरण को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बेसिक लेवल का लेकर आए थे, अब आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर चलते हैं, समीकरण को हल करते हैं। फिलहाल अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि 2x प्लस 3y बराबर 16, ये हमारा समीकरण 1 मान सकते हैं। 3x माइनस 2y बराबर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो फिलहाल देखिए इस प्रकार में हमने क्या बताया कि आपको x के गुणांक को बराबर दिखाना है। उसमें तो x मतलब सेम था, उसका गुणांक सेम था, यानी कि 1 1 दोनों में था, उसका गुणांक समान था, तो हमने काट दिया। अब इसमें देखिए यक्स, इस तरह के प्रश्न में आपको यक्स के गुणांक को समान दिखाना है। इन दोनों को समान दिखाकर आपको उसे घटाना है। तो देखिए अगर घटाव में है तो नहीं आप चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए हम इस तरह को प्रश्न करते हैं। इस तरह से प्रश्न देखिए, इस तरह का प्रश्न आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। चाहे इस पक्ष को बराबर कहें चाहे इस पक्ष को बराबर कहें, तो चलिए हम x के पक्ष को बराबर करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या, इन दोनों को समान करने के लिए क्या इसमें हम पूरे समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a वाला 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और a वाला 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई पहले समीकरण में करते हैं, तो 3 दूनी 6x, एक हमारा नया समीकरण बनेगा। फिर 3 त्रिका 9y, और ये भी दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 16 तियाँ 48। अब हमारा 48 हो गया। अब इसी प्रकार हम इसको समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तिहाई 6x, देखिए समान आ गया, और 2 दूनी 4 माइनस 4y बराबर 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो अब इस समीकरण में अब हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि इन समीकरण को घटाएंगे। तो क्योंकि हमको इस पक्ष को काटना है, तो यहाँ पर प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस से घटेगा नहीं, मतलब शून्य नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो हमको प्लस और माइनस करना है। तो यहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है, समान है, प्लस माइनस में 6x कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये माइनस तुम्हारा हो जाता है प्लस, और ए भी प्लस तो ये जुट जाएगा, प्लस प्लस जुटता है तो 9 और 4 13 वाई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है और प्लस और माइनस में गुणा होता है तो माइनस आता है, यहाँ यानी कि यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पर प्लस है। तो 48 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर घटा दीजिए कितना, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 1 गए 3। तो यहाँ पर आपका y का मान क्या आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 32/13। y का मान आपका 32/13। अब यही y का मान समीकरण चाहे 3 में रख दें चाहे 4 में, ये हमारा नया समीकरण बना फिलहाल। अब देखिए y का मान हम समीकरण किस में रखते हैं, पहला समीकरण हमारा क्या था, 2x + 3y = 16। तो यहाँ पर पहले समीकरण में हम रख देते हैं 2x + 3y = 16। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है कैलकुलेशन करने में, बस y का मान हमें इस समीकरण में रख देना है। 2x y की वैल्यू निकल गया है तो x का मान हमें अभी निकालना है। तो y का वैल्यू हमने निकाला था 3 × 32/13 = 16, इतना हमने निकाला। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए फिलहाल दोस्तों 2x + 32 × 96/13 = 16 कर देंगे, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपने भिन्न का जोड़ पढ़ा होगा, इसका लघुत्तम ले लीजिए। 13 और 1 का लघुत्तम क्या होता है हमारा 13, 1 13 13 और 13 दूना 26 x, प्लस है प्लस लगा दिया हमने। फिर 13 से 13 कैंसिल हो गया, 1 बचा, मतलब 96 का 96 और 16 बचा। अब ये वाला जो 13 था इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 26x + 96 और 13 और 16 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए हम 13 और 16 में मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे। 26x प्लस यहाँ पर जब हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कराया तो 208 आया, और उसके बाद में अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है तो 26x पूरा मतलब गुणांक के साथ यही रहने देंगे। 208 माइनस कर देंगे क्या, 96। 208 माइनस 96 करेंगे 26x, और ये तुम्हारा 26x बचा, और इसको जब घटा देंगे तो तुम्हारा 113 आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे 113 बटे, और ए चार और चार के बीच मल्टीप्लाई होता है तो x की वैल्यू हमें फाइंड करने हैं, तो इसे हम नीचे लेकर आएंगे तो 113/26 आया। तो इस प्रकार x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल हमने एक बेसिक बताया, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।